क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 में हम लोग का अगला टॉपिक है चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, देखिए चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। मान लेते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q। यहाँ देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q। याद देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q एवं चालक का विभव V हो तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। आवेश जो होता है ना वो डिपेंड करता है विभव पर, वो डिपेंड करता है वोल्ट पर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना वो डिपेंड करता है कि हमारा जो विद्युत धारा का फ्लो डिपेंड करेगा वोल्टेज पर। विद्युत धारा तभी चलेगा जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आगे की ओर तभी बढ़ेगा जब वोल्टेज हाई होगा। अगर मान लीजिए वोल्टेज लो हो जाए तो तार में प्रवाहित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, वह भी धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये तार है, इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो यहाँ पर जैसे ही करंट लगाएंगे 220 वोल्ट जैसे ही लगाएंगे विद्युत धारा चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत धारा चालू हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को कौन रोकेगा? प्रतिरोध। तो जो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार में जो आवेश चलता है वो डिपेंड करता है आवेश पर, डिपेंड करता है विभवांतर पर, वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। वोल्टेज डाउन है तो इलेक्ट्रॉन की गति धीरे धीरे। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना तो बीच में पिसता कौन है? इलेक्ट्रॉन। पीछे से देखे जैसे मारे ना, पीछे से धक्का मारा, क्या? वोल्टेज। अब आगे से कौन धक्का मारेगा? प्रतिरोध। जैसे दो जातों के बीच में, दो चक्कों के बीच में कौन पिसता? गेहूं। वैसे ही वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में क्या फंस जाता है? इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज डाउन होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे धीरे। वोल्टेज हाई कर दो, इलेक्ट्रॉन की गति तेज हो जाएगी। हमने कहा जो आवेश है वो डिपेंड किस पर करता है? लड़का अपने पिता पर डिपेंड करेगा कि नहीं? बेटा इज प्रोपोर्शनल टू बाबू, इसलिए Q इज प्रोपोर्शनल टू V। आवेश किस पर डिपेंड करेगा? विभवांतर पर, वोल्टेज पर। वोल्टेज डाउन है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे। वोल्टेज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की गति ज़्यादा, तो पंखे की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर ये प्रोपोर्शनल हटा देना, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपोर्शनल हटा दे तो यहाँ पर एक क्या मिल जाता है? धारिता।
और इसे काहे से, सी से, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाले तो सी बराबर हो जाएगा Q/V। हाँ, अब यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि किसी चालक में, कोई चालक तार है, किसी चालक में आवेश की मात्रा Q एवं चालक के सिरे पर लगे विभवांतर V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी चालक में हैं या प्रदर्शित करते हैं, बात एक ही होती है। अब देखिए, इसका मात्रक फैराड होता है। अब फैराड को काहे से, F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है, बड़ा मात्रक फैराड। जैसे आवेश का खोज कूलाम नाम वैज्ञानिक किया था, इसलिए आवेश का बड़ा मात्रक कूलाम हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, बल की खोज न्यूटन ने किया था, इसलिए बल का जो है बड़ा मात्रक न्यूटन हो जाता है। धारिता की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए धारिता का बड़ा मात्रक फैराड हो जाता है। छोटा मात्रक क्या होगा? इसका छोटा मात्रक माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड और माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड होता है। ये होता है। यहाँ देखें, इसमें अगर हम 1 माइक्रो फैराड की बात करें, 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। 1 पिको फैराड की बात करें तो 10⁻⁻12 फैराड है ना। 1 नैनो फैराड की बात करें तो 10⁻⁹ फैराड। और क्या हो सकता है भाई? 1 मिली फैराड की बात करें तो 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड की बात करें, 1 मतलब छोटे से छोटा और छोटा ले लो। पहले तो माइक्रो था ही, एक और माइक्रो आ गया तो और छोटा हो गया। तो देखो 1 माइक्रो कितने के बराबर? -6। 1 माइक्रो ये हो जाएगा 10⁻12 फैराड। इस तरीके से ये फैराड जो है इसका बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक क्या होता है? माइक्रो, पिको, नैनो, मिली। तो इस तरीके से छोटे हो जाते हैं। आगे देखिए जरा, यूनिट ऑफ फैराड है ना, यूनिट ऑफ C। यूनिट ऑफ क्या है? C। पहला तो हो गया फैराड। फैराड को काहे से? F से। अब दूसरा मात्रक जरा देखिए, ये क्या है? Q मतलब आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का वोल्ट, और दूसरा का क्या होता है भाई? स्टेट कूलाम। अब प्रति वोल्ट ही रहेगा भाई। वोल्ट देखो वो ऐसा मात्रक है कि अदिशव है सदिशव है। अच्छा, दूसरी चीज और हो सकती है, विभवांतर V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। तो ये अर्ग हो गया और नीचे स्टेट कूलाम।
तो अगर एकर बात करें तो नीचे अर्ग हो जाएगा और स्टेट अंदर अंदर बाहर बाहर मामला लोगे तो स्टेट कुलाम का होल स्क्वायर बटे अर्ग देखो है ना। स्टेट कुलाम का वर्ग बटे, ये देखिए स्टेट कुलाम वर्ग बटे अर्ग। तो इस तरीके से ये धारिता चालक की वैद्युत धारिता यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके अगले स्टेप में हम बात करेंगे कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले जरा इतना लिखिए, धारिता का बीमीय सूत्र हम लोग को सिद्ध कर दे। डायरेक्टली लिखने से कोई मतलब नहीं, सिद्ध कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे निकलेगा। देखिए C बराबर होता है Q अपान V। अभी मैंने पढ़ाया कि C बराबर Q अपान V कैसे होता है। बात कर लो अब हम बैठेंगे। देखिए धारिता का विमीय सूत्र C बराबर Q अपान V बताना है। अब C बराबर Q अपान V में हम लोग सबसे पहले ये देखिए Q का आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है। Q का विमीय सूत्र 80 होता है, लेकिन ये जो V है थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, जरा देखिए। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और हमारे पास सूत्र होता है विभव बराबर W अपान Q। V बराबर W अपान Q। अब यहाँ पे ये जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, जो W है ना, ये W क्या है, कार्य है। और आप जानते हैं W बराबर होता है F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर लिखेंगे F इंटू डी अपान Q। क्लियर है। अब ये चीज़ यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। V बराबर ये मिल गया ना, इसे लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो C बराबर, ब्राइटनेस ज़्यादा कर देंगे। यहाँ देखिए ये V की वैल्यू इसी में रख दीजिए। जब इसमें रखोगे तो यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, Q F इंटू डी अपान Q। क्लियर है। अंदर अंदर बाहर बाहर। अब ये गुणा कैसे करते हैं जरा देखिए। ये Q है ना, Q के हर में कुछ नहीं तो एक मानिए, और इसका हर है F इंटू डी अपान Q। अंदर अंदर का गुणा करिए बाहर बाहर का, और ये बाहर बाहर का सबसे ऊपर हो जाएगा। तो हमारे पास ये मिलेगा Q स्क्वायर अपान, इसका इसमें करेंगे F इंटू डी हो जाएगा। तो इस तरीके से जरा ध्यान दीजिए, Q का होता है आवेश का 80, इसका होल स्क्वायर। ये बल है ना, बल का मैंने बताया था MLT के पावर -2। ये विस्थापन है, विस्थापन यानी L। अब देखिए यहाँ एक L है, यहाँ एक L है, 2 L हो गए तो L स्क्वायर हो जाएगा। और ये होल स्क्वायर इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ हो सकता है A स्क्वायर T स्क्वायर अपान ML स्क्वायर T पावर -2। देखिए जरा इन सबों को नीचे से ऊपर ले जाइए। सबको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पहले यम लिखते हैं। यम ऊपर नीचे से जाएगा, इसका घात 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे L स्क्वायर है ना पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाएगा L के पावर -2। फिर देखिए ये नीचे है ना माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में, तो ऊपर पहले से 2 T था T स्क्वायर, और ये भी 2 डबल T हो जाएगा, T पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ML T हो गया, क्या बचा A ऊपर ही रहेगा A स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा धारिता का विमीय सूत्र मिल जाता है। गोलीय चालक की धारिता, मान लेते हैं एक गोलीय चालक है और इस पर आवेश +Q है। इस गोलीय चालक पर आवेश +Q है और इसकी धारिता C है। इस केंद्र से
यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो r होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा है C बराबर Q/V। माना किसी विलगित गोलीय चालक में उपस्थित आवेश Q एवं विभव V हो तो धारिता C बराबर Q/V। एक आपने सूत्र पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू K। जी हाँ, K मैंने नहीं बताया था क्योंकि हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। मान लीजिए माध्यम में क्या है, हवा या निर्वात, तो K बराबर क्या लिख सकते हो 1, और नहीं है तो K लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा Q/, ये जो V का मान है इसी समीकरण में रख दो। समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, तो मिलेगा C बराबर Q/V। V के स्थान पे 1/4πε0 इंटू K और Q/R है ना। Q से Q कैंसिल, अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा करोगे, C ये सब कहाँ चला जाएंगे, ऊपर, 4πε0 K इंटू R है ना। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब विलगित गोलीय चालक किसमें हो, हवा या निर्वात में हो। यहाँ देखिए जब गोलीय चालक हवा या निर्वात में हो तो K बराबर 1। जब आप K बराबर 1 रखेंगे तो जहाँ C है वहाँ हो जाएगा C0। जी हाँ, बदल जाएगा ना, धारिता बदल जाएगी। भाई जब किसी माध्यम में था तो C था, और जब हवा या निर्वात में रख देंगे तो धारिता बदलेगी नहीं बदलेगी, मान बदलेगा ना। तो यहाँ पे C0 हो जाएगा, 4πε और K के स्थान पे क्या रख दिए हैं 1 इंटू R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में 3 का भाग दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड 3 भाग देंगे, लेफ्ट में लेफ्ट का दीजिए, राइट में राइट का, तो ये हो जाएगा C/C0 बराबर 4πε0 KR बटे 4πε0 R। तो ये कैंसिल हो जाएगा, C/C0 बराबर K या C बराबर K इंटू C0। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए जरा, अभी आपने एक सूत्र ये पढ़ा था, यह बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R², ये पढ़ा था। एक सूत्र आपने ये भी पढ़ा है, देखो V बराबर 1/4πε0, ठीक है, ε0 Q/R। ये F क्या है, बल है, V क्या है, विभव है, और यहाँ दोनों में देख रहे हैं, दोनों में ε0 है, ε0 है। दोनों की क्या मात्रक एक ही होंगे क्या? अगर इसे ε0 का सूत्र निकालें तो दूसरा मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? इसका मिलेगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका क्या मिलेगा? कूलाम, इसका निकालते हो तो दूसरा कुछ मिलता है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि भौतिक राशि तो एक ही हैं,
लेकिन मात्रक अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, सिद्ध कीजिए कि फैरड है ना, फैरड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। इसको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो पहले इतना लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि फैरड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तथा भौतिक राशि का नाम भी बताइए। तथा भौतिक राशि का नाम भी बताइए। देखो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। अभी अभी मैंने एक फार्मूला बताया कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R। अभी अभी ये मैंने बताया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा C अपान 4 पाई K इंटू R। अब देखो जरा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताएंगे। देखो ये है धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है भाई? फैरड। और ये देखो 4 पाई के, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये यार क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो हमारा यहाँ पे क्या मिल जाता है भाई? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैरड प्रति मीटर। अब देखिए, हमने कूलाम के नियम से पढ़ा था, कूलाम के नियम से ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम से पढ़ा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से तीर्यक गुणा करके एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 अपान 4 पाई FR स्क्वायर। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक डबल आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। ये बटे है ना, इसको प्रति बोल सकते हो। अब ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यह लिखो। आर का मतलब डिस्टेंस, और चूंकि आर स्क्वायर इसलिए डबल डिस्टेंस है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैरड प्रति मीटर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यह दोनों एक ही चीज है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। इसका नाम भी पूछा है ना, तो लिख ही देंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? विद्युतशीलता। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन था, यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए यह दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो एप्सिलॉन नॉट
देख रहे हैं ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है, दोनों एक ही चीज़ है ना, लेकिन मात्रक क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना।